आर्य के घर में शादी की खुशियां अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि एक ऐसा तूफान आने वाला था जो पूरे परिवार की किस्मत बदल देने वाला था। मीरा का असली चेहरा अब सबके सामने आने की तैयारी में था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या अनु अपने रिश्ते, अपने सम्मान और अपने घर को बचा पाएगी, या फिर मीरा की खतरनाक चालें उसे हमेशा के लिए इस घर से दूर कर देंगी। कहानी में आगे जो होने वाला है वह हर किसी को हैरान कर देगा। सीरियल तुम से तुम तक की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल नया रहस्य सामने आ रहा है और हर किरदार की असली सोच धीरे धीरे सबके सामने आने लगी है। घर में अभी कुछ समय पहले तक शादी की खुशियां थी, हर तरफ जश्न का माहौल था और सभी लोग नई शुरुआत की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि यही शादी इस परिवार की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी। मीरा आखिरकार यश की पत्नी बन चुकी है और इसी पल का उसे लंबे समय से इंतजार था। शादी के बाद जैसे ही वह इस घर की बहू बनकर आती है, उसके व्यवहार में ऐसा बदलाव दिखाई देता है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। पहले जो मीरा मीठी मीठी बातें करती थी, अब वही हर छोटी छोटी बात पर अनु को अपमानित करने का मौका ढूंढने लगती है। उसके चेहरे पर मुस्कान जरूर होती है, लेकिन उसके मन में केवल एक ही इरादा है और वह है किसी भी कीमत पर अनु को इस घर से बाहर निकालना। दूसरी तरफ अनु अब भी यही सोचती है कि शायद शादी के बाद मीरा बदल जाएगी और परिवार के साथ प्यार से रहेगी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके लिए मुश्किलों का असली दौर अब शुरू होने वाला है। आर्य किसी जरूरी काम की वजह से घर से बाहर गया हुआ होता है और यही मौका मीरा के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। उसे अच्छी तरह पता है कि जब तक आर्य घर में रहता है वह अनु के साथ खुलकर बदसलूकी नहीं कर सकती, इसलिए जैसे ही उसे मौका मिलता है वह अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। घर के बाकी सदस्य पहले तो उसकी हरकतों को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ने लगते हैं कि हर कोई चिंता में पड़ जाता है। मीरा छोटी छोटी बातों पर अनु को ताने मारती है, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है और हर बार ऐसा माहौल बनाती है कि गलती अनु की ही लगे। अनु चुप रहकर सब कुछ सहने की कोशिश करती है क्योंकि वह परिवार में कोई नया विवाद नहीं चाहती। उसे भरोसा है कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा। लेकिन मीरा को अनु की यही खामोशी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई देती है। वह सोचती है कि अगर अनु इसी तरह चुप रही तो उसे इस घर से निकालना बहुत आसान होगा। इसी बीच घर में एक खास पारिवारिक कार्यक्रम रखा जाता है जहां सभी लोग मौजूद होते हैं। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि पूरा परिवार खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर मीरा एक नई साजिश तैयार कर चुकी होती है। वह जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करती है कि अनु किसी न किसी बात में उलझ जाए। जब अनु अपनी सफाई देने की कोशिश करती है तो मीरा उसकी बात काट देती है और सबके सामने उसे अपमानित करने लगती है। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ जाती है कि मीरा अपना आपा खो बैठती है और गुस्से में अनु पर हाथ उठाने की कोशिश करती है। यह देखकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी को विश्वास ही नहीं होता कि नई नई शादी करके आई बहू इतनी जल्दी अपना असली चेहरा दिखा देगी। तभी घर की बड़ी माँ बीच में आ जाती है और मीरा को रोकने की कोशिश करती है। वह समझाती है कि इस तरह परिवार में झगड़ा करना ठीक नहीं है, लेकिन मीरा बिना रुके अपनी बात कहती चली जाती है। वह सबके सामने आरोप लगाती है कि अनु जानबूझकर यश को परेशान कर रही है और अब जब यश उसका पति है तो वह यह सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। उसकी बातें सुनकर कुछ लोग उलझन में पड़ जाते हैं, जबकि कुछ लोगों को पहली बार शक होने लगता है कि कहीं मीरा जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया तो नहीं दे रही। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह फिर भी किसी से बहस नहीं करती। उसे लगता है कि अगर उसने गुस्से में जवाब दिया तो मीरा की योजना सफल हो जाएगी।
वह चुपचाप वहां से चली जाती है, लेकिन उसके दिल में कई सवाल उठने लगते हैं। आखिर मीरा इतनी नफरत क्यों करती है? आखिर उसकी असली मंशा क्या है? दूसरी तरफ मीरा अपने कमरे में जाकर मुस्कुराने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पहली चाल सफल हो गई है। उसे भरोसा है कि अगर वह इसी तरह अनु की छवि खराब करती रही तो जल्द ही पूरा परिवार अनु पर शक करने लगेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता कि हर झूठ की एक सीमा होती है और एक दिन सच खुद रास्ता बना लेता है। उधर आर्य अपने काम में व्यस्त जरूर होता है, लेकिन उसका मन बार बार घर की तरफ जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसी दौरान अनु बहुत सोचने के बाद फैसला करती है कि अब वह सारी बात आर्य को बताएगी। वह उसे फोन करने का निर्णय लेती है, क्योंकि अब चुप रहना हालात को और खराब कर सकता है। उसे याद आता है कि शादी से पहले उसने अपनी आंखों से देखा था कि मीरा ने यश को अपने घर बुलाया था। उस समय भी उसे यह बात अजीब लगी थी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जब मीरा का व्यवहार लगातार बदल रहा है तो उसे लगता है कि शायद उसी मुलाकात में कोई बड़ा राज छिपा हुआ था। अनु सोचती है कि अगर वह यह बात आर्य को बता दे तो शायद वह पूरी सच्चाई तक पहुंच सके। दूसरी ओर मीरा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी पुरानी चाल अब उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली है। उसकी हर हरकत धीरे धीरे किसी ऐसे इंसान की नजर में आने लगी है जो सच्चाई को पहचानना जानता है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक छोटी सी जानकारी पूरे खेल का रुख बदल सकती है। क्या अनु समय रहते आर्य को सब कुछ बता पाएगी? क्या आर्य मीरा की बातों पर विश्वास करेगा या फिर अनु को ही गलत समझेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मीरा की साजिश यहीं खत्म होगी या अभी उसके पास परिवार को तोड़ने की और भी खतरनाक योजनाएं छिपी हैं? आगे की कहानी में ऐसे चौंकाने वाले खुलासे होने वाले हैं जो हर रिश्ते की असली परीक्षा लेने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सच की जीत जरूर होनी चाहिए और मीरा की चालें अब ज्यादा देर तक नहीं चलेंगी, तो अभी कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। आपकी एक राय इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर चर्चा को और भी मजेदार बना देती है। आर्य के पास जैसे ही अनु का फोन पहुंचता है, उसकी आवाज सुनते ही वह समझ जाता है कि जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई है। अनु खुद को संभालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज में छिपा दर्द आर्य से छिप नहीं पाता। वह धीरे धीरे पूरी घटना बताना शुरू करती है कि शादी के बाद से ही मीरा का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका है। वह हर समय उसे अपमानित करने का मौका ढूंढती रहती है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती है और पूरे परिवार के सामने उसे गलत साबित करने की कोशिश करती है। अनु फिर हिम्मत करके वह बात भी बता देती है जो इतने दिनों से उसके दिल में दबी हुई थी। वह कहती है कि शादी से पहले उसने अपनी आंखों से देखा था कि मीरा ने यश को अपने घर बुलाया था। उस समय उसे यह बात सामान्य लगी थी, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा है कि उस मुलाकात के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा राज छिपा था। यह सुनते ही आर्य पूरी तरह सोच में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर मीरा ने शादी से पहले यश को अकेले क्यों बुलाया था और उसने इस बात का जिक्र कभी किसी से क्यों नहीं किया। आर्य के मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगते हैं। उसे अब मीरा की हर हरकत पर शक होने लगता है। उधर घर में मीरा अपनी अगली चाल चलने की तैयारी कर रही होती है। उसे लगता है कि अनु अब पूरी तरह टूट चुकी है और जल्द ही खुद ही इस घर को छोड़ने का फैसला कर लेगी। लेकिन वह यह नहीं जानती कि उसकी एक छोटी सी गलती अब उसकी सारी योजनाओं को बर्बाद कर सकती है। उसी समय झंडे की नजर मीरा और मानसी की कुछ ऐसी बातों पर पड़ती है जो उसके मन में गहरा शक पैदा कर देती हैं। वह दूर खड़ा उनकी बातचीत सुन लेता है। मानसी मुस्कुराते हुए कहती है कि अब अनु ज्यादा दिन इस घर में नहीं टिक पाएगी और जल्द ही पूरा परिवार उससे नफरत करने लगेगा।
मीरा आत्मविश्वास से जवाब देती है कि उसने हर कदम सोच समझकर उठाया है और अब कोई भी उसकी योजना को नहीं रोक सकता। दोनों की बातें सुनकर झंडे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे साफ समझ आने लगता है कि यह सब कुछ पहले से सोची समझी साजिश का हिस्सा है। वह मन ही मन फैसला करता है कि अब एक पल भी देर करना ठीक नहीं होगा। अगर उसने अभी सच सामने नहीं लाया तो बहुत देर हो जाएगी। दूसरी तरफ मीरा पूरे घर के सामने एक आदर्श बहू बनने का नाटक करती रहती है। वह बड़ों के सामने मीठी बातें करती है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है अनु को ताने मारना शुरू कर देती है। परिवार के कुछ लोग अभी भी मीरा की बातों पर भरोसा कर रहे होते हैं, जबकि कुछ के मन में धीरे धीरे शक पैदा होने लगा है। बड़ी माँ भी अब सोचने लगती है कि आखिर हर बार झगड़े की शुरुआत मीरा ही क्यों करती है। उधर अनु अकेले बैठकर भगवान से प्रार्थना करती है कि एक दिन सच जरूर सामने आए। वह जानती है कि झूठ कुछ समय तक जीत सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। तभी झंडे को एक और अहम सुराग मिल जाता है। उसे याद आता है कि शादी से पहले भी मानसी और मीरा कई बार अकेले मिलती थी और हर मुलाकात के बाद घर में कोई न कोई नई समस्या खड़ी हो जाती थी। अब उसके सारे शक यकीन में बदलने लगते हैं। वह तुरंत आर्य से मिलने का फैसला करता है। इधर आर्य भी बिना समय गंवाए घर लौटने की तैयारी करने लगता है। रास्ते भर उसके दिमाग में केवल एक ही बात घूमती रहती है कि अगर अनु सच कह रही है तो उसने इतने दिनों तक मीरा की असलियत क्यों नहीं पहचान पाई। उसे खुद पर भी गुस्सा आने लगता है कि वह परिवार से दूर रहकर हालात को समझ नहीं सका। घर पहुंचने से पहले ही उसकी मुलाकात झंडे से होती है। झंडे बिना समय गंवाए उसे सारी बातें बता देता है। वह कहता है कि मीरा और मानसी मिलकर अनु को घर से निकालने की योजना बना रही हैं और यह सब पहले से तय था। झंडे की बातें सुनकर आर्य का शक अब यकीन में बदल जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। वह फैसला करता है कि अब वह किसी भी कीमत पर अनु के साथ अन्याय नहीं होने देगा। दूसरी तरफ मीरा को यह एहसास तक नहीं होता कि उसकी हर चाल अब धीरे धीरे सबके सामने आने वाली है। वह अपनी जीत का जश्न मनाने में लगी रहती है और सोचती है कि अनु अब पूरी तरह अकेली पड़ चुकी है। लेकिन किस्मत अब करवट लेने वाली होती है। आर्य घर पहुंचने के बाद सबसे पहले अनु से मिलता है। वह उसकी आंखों में आंसू देखकर समझ जाता है कि उसने कितना कुछ सहा है। वह अनु से वादा करता है कि अब कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा और जो भी सच्चाई होगी वह पूरे परिवार के सामने जरूर आएगी। अनु पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस करती है। उसे भरोसा हो जाता है कि अब वह अकेली नहीं है। उधर मीरा को जब पता चलता है कि आर्य वापस आ चुका है तो उसके चेहरे की मुस्कान कुछ पल के लिए गायब हो जाती है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं उसकी कोई बात सामने तो नहीं आ गई, लेकिन फिर भी वह सामान्य बनने का नाटक करती है। वह सोचती है कि अगर वह आत्मविश्वास बनाए रखेगी तो कोई उस पर शक नहीं करेगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अब उसके झूठ की दीवार दरकने लगी है और बहुत जल्द वह पूरी तरह टूटने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आर्य अब मीरा का असली चेहरा पूरे परिवार के सामने बेनकाब कर पाएगा या फिर मीरा अपनी नई चाल से एक बार फिर सबको धोखा दे देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आगे आने वाला मोड़ पूरी कहानी को बदल देने वाला है। आर्य अब पूरी तरह सच जानने का फैसला कर चुका होता है। वह समझ जाता है कि अगर उसने इस बार भी चुप्पी साध ली तो मीरा की साजिश सफल हो जाएगी और अनु हमेशा के लिए इस घर से दूर हो सकती है। इसलिए वह बिना किसी को बताए हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ मीरा को पूरा विश्वास होता है कि उसकी चालें अभी तक किसी की समझ में नहीं आई हैं।
वह पहले की तरह ही सबके सामने प्यार और अपनापन दिखाने का नाटक करती रहती है, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है वह अनु को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगती है। इस बार भी वह पूरे परिवार के सामने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करती है कि हर गलती का दोष अनु पर ही आए। लेकिन किस्मत अब उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं होती। झंडे पहले ही सारी सच्चाई जान चुका होता है और अब वह हर सबूत को इकट्ठा करने में जुट जाता है। उसे मीरा और मानसी की कुछ और ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जिनसे यह साफ हो जाता है कि दोनों ने मिलकर पहले से पूरी योजना बनाई थी। उनका असली मकसद यश की शादी का फायदा उठाकर अनु को इस घर से निकालना था, ताकि परिवार पूरी तरह बिखर जाए और किसी को भी उनकी चालों का अंदाजा न हो। यह सब जानने के बाद झंडे तुरंत आर्य के पास पहुंचता है और उसे हर बात विस्तार से बता देता है। आर्य अब और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे एहसास होता है कि अनु ने जितनी भी बातें कही थी वे सब सच थी। वह खुद को दोषी मानने लगता है कि उसने अनु की तकलीफ पहले क्यों नहीं समझी। लेकिन अब पछताने का समय नहीं था, अब समय था सच को सबके सामने लाने का। उसी शाम पूरा परिवार एक साथ बैठा होता है। मीरा हमेशा की तरह मासूम बनने का नाटक कर रही होती है। तभी आर्य सबके सामने खड़ा होकर कहता है कि आज इस घर में एक बहुत बड़ा सच सामने आएगा और आज के बाद कोई भी झूठ इस परिवार को नहीं तोड़ पाएगा। उसकी यह बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। मीरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन वह फिर भी खुद को संभालने की कोशिश करती है। आर्य एक एक करके सारी बातें बताना शुरू करता है। वह कहता है कि शादी से पहले यश को मीरा ने अपने घर क्यों बुलाया था, इसका जवाब अब सबको मिलना चाहिए। फिर वह बताता है कि कैसे शादी के बाद लगातार अनु को परेशान किया गया, उसे अपमानित किया गया और हर बार उसे ही गलत साबित करने की कोशिश की गई। इसके बाद झंडे भी आगे आता है और वह मीरा और मानसी की बातचीत के बारे में सबको बता देता है। उसकी बातें सुनकर परिवार के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। बड़ी माँ को विश्वास ही नहीं होता कि जिस बहू पर उन्होंने इतना भरोसा किया वही परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। यश भी पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने भी कई बार बिना सच्चाई जाने अनु को गलत समझ लिया था। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि राहत के होते हैं, क्योंकि आखिरकार उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी होती है। दूसरी तरफ मीरा अपनी सफाई देने की कोशिश करती है। वह कहती है कि यह सब उसके खिलाफ साजिश है और सभी लोग उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। परिवार के सामने उसके झूठ एक एक करके टूटने लगते हैं। मानसी भी घबरा जाती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि अब बचना मुश्किल है। आर्य गुस्से में मीरा को साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि अगर उसने दोबारा अनु को परेशान करने की कोशिश की तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। वह कहता है कि इस घर में रहने का अधिकार केवल उसी को है जो रिश्तों की इज्जत करना जानता हो, न कि उन्हें तोड़ने की साजिश रचता हो। आर्य की यह बात सुनकर पूरा परिवार उसके साथ खड़ा हो जाता है। पहली बार अनु को महसूस होता है कि उसका परिवार उसके साथ है और अब उसे अकेले किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। मीरा पूरी तरह बेबस नजर आने लगती है। जिस आत्मविश्वास के साथ वह इस घर में आई थी, वही आत्मविश्वास अब उसके चेहरे से गायब हो चुका होता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी हर चाल उसी पर भारी पड़ गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जाते जाते मीरा मन ही मन एक और खतरनाक कसम खाती है। वह सोचती है कि अगर इस बार उसकी योजना असफल हो गई है तो अगली बार वह ऐसा दांव खेलेगी जिससे पूरा परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा। उसके चेहरे पर फिर से एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई देती है,
जो इस बात का संकेत देती है कि आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। दूसरी तरफ आर्य और अनु एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं। दोनों फैसला करते हैं कि अब कोई भी साजिश उनके रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाएगी। परिवार भी एकजुट होकर हर मुश्किल का सामना करने का निर्णय लेता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। क्या मीरा सच में अपनी हार स्वीकार कर लेगी या फिर वह बदला लेने के लिए पहले से भी ज्यादा खतरनाक योजना बनाएगी? क्या मानसी फिर से उसका साथ देगी या डर की वजह से उसका सच सबके सामने कबूल कर लेगी? और क्या आर्य समय रहते हर नई साजिश को रोक पाएगा या फिर परिवार पर एक और बड़ा संकट आने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हर पल होगा नया खुलासा, नया धोखा और ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जो पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अब मीरा की सच्चाई हमेशा के लिए सामने आ जानी चाहिए और अनु को इंसाफ मिलना चाहिए, तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। साथ ही ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की कहानी में ऐसे बड़े खुलासे होने वाले हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा।